गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पर ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। जिस तरह कोयले की खान से चमकीले पत्थर को पृथक कर उस पर का मैल हटा दिया जाता है, जोहरी द्वारा उसे तराशा जाता है, इस पश्चात उसे मौल्यवान हीरे का स्वरूप प्राप्त होता है। इसी भांति सद्गुरु शरणागत हुए शिष्य के मन पर जमी विकरों के मैल की परत को स्वच्छ कर आत्मज्ञान से तराश कर उसे मोक्ष प्राप्ति की ओर मार्गस्थ करते हैं और स्वयं जैसे ही मौल्यवान कोहिनूर हीरा बनाने का प्रयास करते हैं। आज वडोदरा भी ऐसे ही एक दिव्य हीरे की दिव्यता से चमक उठा। वडोदरा में आज ऐसी दिव्यता की चमक छा गई जिसके समक्ष सूरत के हीरों की चमक भी फीकी लगने लगी। यह दिव्य प्रकाश के स्रोत थे साक्षात अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी, जिनका समस्या मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में 11 अगस्त 2023 के मंगल दिन पर अत्यंत उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। परम पूज्य जगत गुरु श्री के आगमनार्थ व्यापक स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी की गई थी। मनोरम्य ऐसे भव्य सभागृह में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य स्वामी जी का आगमन होते ही आदर पूर्वक उनका स्वागत पुष्प मालाओं से तथा सुहागन बहनों द्वारा आरती से किया गया। सांप्रदायिक धर्मघोष की ललकारी हर दिशा में गूंज रही थी। जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज की, धर्म की, अधर्म का सभी प्राणियों में गो हत्या, विश्व का सत्य की, सभी हिंदुओं में हिंदू धर्म, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भाविकों के चेहरे नई उमंग से, भक्ति भाव से जगमगा रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी के पाद्य पूजन के साक्षी होने का सुवर्ण अवसर वडोदरा वासियों को प्राप्त हुआ। शास्त्रों में निपुण पुरोहितों द्वारा विधिवत षोडशोपचार पद्धति से परम पूज्य स्वामी जी का पाद्य पूजन संपन्न हुआ। सगुण ईश्वर के पूजन का यह दुर्लभ दृश्य भक्तजनों के आंखों को परम सुख दे रहा था। परम पूज्य जगत गुरु श्री के प्रवचन रूपी प्रसाद को ग्रहण करने हेतु हर एक भाविक आतुर था। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। परम पूज्य स्वामी जी ने उपस्थित भक्तजनों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भगवान ही है जो मानव के सुख दुख के हर परिस्थिति में उसका साथ निभाते हैं। वह एकमेव है जो भक्त पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्राप्ति हर भक्त के मन में असीम प्रेम तथा श्रद्धा होनी चाहिए। जहाँ भक्ति है वही स्थैर्य है। मन एक ऐसा चंचल इंद्रिय है जिसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है, पर यह कार्य जटिल है। भक्ति नामस्मरण एक सरल माध्यम है जिससे मन स्थिर व संतुलित रहता है। यदि एकाग्रता से सद्गुरु का सिमरन किया जाए तो संयम, साहस, समय सूचकता जैसे सद्गुण विकसित होकर
भक्त जीवन में सुख, शांति और धैर्य को प्राप्त करता है। समस्याओं का सामना करने की शक्ति तथा निर्भयता का लाभ उसे होता है। परम पूज्य स्वामी जी ने कर्म सिद्धांत का महत्व समझाते हुए कहा कि अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। इसी कारण सभी लोग काया, वाचा और मन से सत्कर्म ही करें। भक्ति से सात्विकता की अभिवृद्धि होती है। सद्गुरु ने बताए हुए सन्मार्ग पर यदि भाविक अग्रसर रहे तो सांसारिक तथा आध्यात्मिक यश वह आसानी से हासिल कर सकता है। आगे परम पूज्य जगतगुरु श्री जी ने कहा कि वास्तव में जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु के मार्गदर्शन पर श्रद्धा रखता है वह अंधश्रद्धा के जाल में नहीं फंसता। समस्या चाहे कितनी भी तीव्र हो, वह जंतर मंतर आदि की सहायता नहीं लेता। भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी मुश्किलों पर विजय पाता है। भक्तजनों के मन परम पूज्य स्वामी जी की सुधावाणी सुन तृप्त हो रहे थे। इस पश्चात दो तरफा कतारों में भक्तजन सुनियोजित पद्धति से खड़े रहे। एक और भक्तजन परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के पावन चरणों का दर्शन ले रहे थे और दूसरी तरफ समस्या धारक अपनी समस्याओं का समाधान पाकर प्रफुल्लित हो रहे थे। आज से शुभ सुयोग अपने जीवन आगमन हो चुका है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा सबके मन में जागृत हो उठी थी। 10 से 12,000 भक्तजनों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। संध्या होते ही विदाई आरती संपन्न हुई। सद्गुरु से वियोग का दुख भक्तों की आंखों में झलक रहा था, परंतु गुरु दर्शन से मिली संतुष्टि से उनके चेहरे खुशी से खिल गए थे। ऐसी शाश्वत सुख की अनुभूति भाविकों को प्राप्त हुई थी जिसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। परम पूज्य स्वामी जी ने सभी को अपने आशीष देकर संपूर्ण आयोजन से अत्यंत संतुष्ट होकर अगले कार्यक्रम के लिए वहां से आगे बढ़े। श्री गुरुदेव।